एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है वेडनेसडे का और सुबह के इस वक्त 9 सवा 9 बज रहे थे और बस सभी लोग चले गए हैं। बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। इसके बाद आज मुझे ना काफ़ी सारा काम करना था और बाकी सुबह की साफ़ सफाई वगैरह जो भी रहता है सुबह का काम, वो मैं अपने ही टाइम पे करती हूँ। सुबह जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक लगभग घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो जाती है। तो आज मुझे वॉशरूम की सफाई करनी है और वेडनेसडे का दिन है क्योंकि आज मुझे शैम्पू करना बालों में। तो ये होता है ना कि इस दिन वॉशरूम की जिस दिन सफाई होती है उस दिन फिर शैम्पू करते हैं, मतलब बालों को धुलते हैं। तो वही यहाँ पर सबके जाने के बाद फिर मैं अभी लगी हूँ वॉशरूम को साफ़ करने में। और जब सब लोग चले जाते हैं ना घर से तभी ये काम करना होता है सुबह। इसीलिए आज मैं अपना जो भी बाहर का काम था वो ख़त्म कर ली थी, घर की सफाई वगैरह एक्स्ट्रा जो काम रहता है। और क्योंकि मुझे इधर ज़्यादा समय लगने वाला था इस वजह से आज मैं सुबह नहाई भी नहीं थी जल्दी। नहीं तो डेली क्या होता है, डेली सुबह जल्दी नहाना वही डेली हमारा जो रूटीन रहता है। तो इस चक्कर में फिर ये एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते हैं। तो जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा वाली सफाई करनी होती है वॉशरूम वगैरह, उस दिन फिर मैं सबके जाने का इंतज़ार करती हूँ कि सब लोग चले जाएं, बच्चे हस्बैंड सभी लोग। क्योंकि सब लोग रहते हैं ना तो सबको फिर वॉशरूम यूज़ करना होता है ना, तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है। तो ये होता है कि सब लोग जब चले जाएंगे तभी मैं वॉशरूम की सफाई करूँगी। तो यहाँ अभी जस्ट सब लोग गए और सीधा मैं लग गई हूँ ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, अपने काम को ख़त्म करके टाइम से सारे काम ख़त्म हो जाए तो मैं टाइम से फ्री हो जाऊँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने तो हार्पिक डाल दिया है और हर कोने में हर जगह मैंने हार्पिक डाल दिया है। और वॉशरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन में, मतलब तीनों जगह ही आज मैं साफ़ करूँगी। और सब में मैंने सबसे पहले हार्पिक डाल दिया है। और हार्पिक डालने के बाद मेरे साथ क्या होता है ना कि इसकी जो स्मेल आती है ना, काफ़ी ज़्यादा जलन सी होती है, तो वो बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो मैं हार्पिक डालने के बाद छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। यहाँ से मैं चली जाऊँगी, मुझे इससे दिक्कत होने लगती है। एसिड इसमें जो रहता है ना उसकी स्मेल बहुत अजीब लगती है। तो मेरे ना नाक में ऐसे खुजली सी होने लगती है और बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है। इसलिए मैं इसको डालने के बाद, मतलब हार्पिक से मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो हार्पिक डालने के बाद फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ और मैं 10 मिनट के बाद फिर आऊँगी तो इसको साफ़ करूँगी। तो हार्पिक से क्योंकि सफाई भी अच्छे से होती है इसलिए मैं ये सब आज, और दीवारों में भी मैंने डाल दिया है बाथरूम में। वैसे दीवार ज़्यादा गंदी नहीं थी क्योंकि आए दिन मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी कोने कोने में जो गंदगी डेली रह जाती है, क्योंकि डेली यूज़ होता है वॉशरूम, तो गंदगी जो भी रह जाती है तो उसमें मैंने अच्छे से डाल दिया है। और जितना हार्पिक मैंने ऊपर दीवार में डाला था ना, जो दीवार की टाइल्स है उस पर, तो वो सारा नीचे आकर के मतलब बह गया है पूरा। तो बाद में मैं इसको साफ़ करते समय फिर अच्छे से कर लूँगी। चलिए अब कर लेते हैं सबसे पहले अपना ये काम। और अभी यहाँ पर मतलब जैसे जैसे मैंने हार्पिक डाला था ना वैसे मैं सफाई भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने वॉश बेसिन पे हार्पिक डाला था, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं फिर से जले ना, क्योंकि जब वो जलन होने लगती है ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है मुझे और मैं यहाँ पर रह भी नहीं पाती हूँ, इतनी मुझे दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये था कि जिस पे मैंने पहले हार्पिक डाला था उसी को पहले साफ़ करूँगी, तो कहीं मुझे जलन सी ना होने लगे, दिक्कत ना हो। और आँखों में भी जलन होने लगती है इसकी वजह से मुझे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ वॉश बेसिन को क्लीन किया और मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल वाला ब्रश है ना उसी से अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मिरर है ना इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मिरर में भी ना छींटे पड़ जाते हैं आए दिन जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो मिरर में मैंने थोड़ा सा निरमा डाल करके और चारों तरफ गेस करके अच्छे से और फिर पानी से धुल दिया है, तो मिरर पूरा अच्छे से चमकने लगा है। और इसके बाद जो है वॉश बेसिन यहाँ पर क्लीन हो चुका है। और फिर मैंने टॉयलेट साफ़ किया और फिर लास्ट में यहाँ पर अब होगी बाथरूम की सफाई।
तो बाथरूम में पूरा जो हार्पिक था, मैंने जो ऊपर की टाइल्स में डाला था ना, पूरा नीचे आ गया था बह करके, क्योंकि टाइल्स बहुत चिकनी होती है ना, सारा हार्पिक नीचे आ गया। तो वही देखने में लग रहा है कि बहुत सारा हार्पिक मैंने डाला है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आए दिन फिर ऐसे ही काम पड़ता रहता है, ताकि ये ज़्यादा दिन चले। और उतना ही यूज़ करती हूँ जितने में ये मेरा काम हो जाए, सफाई अच्छे से हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें भी लंबे टाइम तक चलती हैं और हमारा काम भी हो जाता है, सफाई भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने लिया एक ब्रश, और सबसे पहले मैं ऊपर की टाइल्स को साफ़ कर ले रही हूँ, दीवार में जो मैंने डाला था। और इसके बाद जब चारों तरफ की दीवार साफ़ हो गई है, तो फिर यहाँ पर फ़र्श की जो टाइल्स है इसको साफ़ कर लेंगे। और ज़्यादा गैप वगैरह है नहीं फ़र्श की टाइल्स में, तो उतना ज़्यादा गंदगी थी भी नहीं। और डेली जैसे जब नहाना होता है ना, उस टाइम पे मैं एक बार, मेरी आदत है हमेशा की कि मैं इस पर एक बार ब्रश मार देती हूँ, तो ये जो है साफ़ सुथरा ही रहता है। बस ये था कि आज मुझे पूरे वॉशरूम की सफाई करनी थी, इसलिए मैंने पूरे में अच्छे से डाल दिया था। तो बस यहाँ पर पूरा जो बाथरूम है वो साफ़ हो चुका है, और हर कोने में मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इस तरीके की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो जल्दी नहीं करती हूँ मैं। 15-20 दिन या कभी कभी 1 महीने भी हो जाते हैं, जब जैसा मुझे लगता है कि गंदा हो गया है तभी मैं करती हूँ। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे नहाने से पहले मैं एक बार ब्रश ज़रूर मार देती हूँ, क्योंकि गंदगी डेली ही यहाँ पर आ जाती है। और जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं वो जाहिर सी बात है डेली गंदी होती हैं। तो इस तरीके से अभी जो है ये साफ़ हो गया है, और पूरा ऊपर से मैं पानी डाल दे रही हूँ। और जब मैं पानी इसमें डाला ना, तो पूरी तरीके से नहीं साफ़ हो रहा था, तो फिर मैंने हाथ से थोड़ा सा घिस दिया। तो क्योंकि ना वो चिपक सा गया था, सूख भी गया था। जब मुझे थोड़ा टाइम लगा नीचे का फ़र्श जब मैं साफ़ कर रही थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा सूख गया था, तो मैंने जो है हाथ से घिस दिया है। और मुझे थोड़े से कपड़े भी धुलने थे, तो उन कपड़ों को मैंने पहले ही भिगो करके छोड़ दिया बाल्टी में, जब मैं ये सफाई करने आई थी इससे पहले ही। तो देखते देखते अब जो है मेरा बाथरूम जो है चमकने लगा, पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, और कहीं भी कोई दाग, कोई निशान नहीं है। और इसके बाद मुझे वही कपड़े धुलने थे, तो कपड़े भी मैंने सारे धुल लिए हैं हाथ से ही। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस डेली वाले थे बच्चों के, तो थोड़े से कपड़े थे, और इस तरीके से भी मैंने जो है धुल लिए कपड़े। और अभी ना देखते देखते लगभग 10:30-11 बज चुके थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये है कि काम मेरा हो गया है, वॉशरूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अब जा कर के अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, थोड़ा सा भी अगर गंदगी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी अगर घर गंदा रहे। तो बारिश के टाइम पे साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा ही रखना पड़ता है, और कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं, तो ऐसे में तो बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए मैंने जो है आज पूरा सफाई का काम कर लिया है। और यहाँ पर अब डाल देते हैं कपड़े सूखने के लिए। तो देखते ही देखते समय काफ़ी ज़्यादा निकल गया, और ऐसा लगता है ना कि घर में कोई काम ही नहीं रहता। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाउसवाइफ क्या करती है, घर में बैठी ही तो रहती हैं, मतलब बस खाना बना लिया, घर की सफाई कर ली। तो ये चीज़ें ना बोलने में जितनी आसान है, करने में उतनी आसान नहीं है। लोगों को लगता होगा कि हाउसवाइफ बैठी रहती घर पे, पूरे टाइम आराम करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी को पता चलता है जो ये काम करता है, दूसरा नहीं समझेगा। तो इस तरीके से देखते देखते ना मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल गया था, और मुझे बस टेंशन थी जल्दी से मैं लंच बनाऊं। तो यहाँ पर जब मैं किचन में आई, थोड़ी देर अभी मैं बैठी थी, कपड़े सुखाने के बाद बालों को सुखाया, इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर सबसे पहले अभी दाल रख देते हैं, तो जब तक दाल पकेगी तब तक यहाँ पे अभी मैं आम कट कर रही हूँ। और इसी समय हस्बैंड भी आ चुके थे, तो यहाँ मैंने 2 आम निकाले थे, और हस्बैंड आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो आम यहाँ पे अभी मैं कट कर ले रही हूँ। और ये सीज़न का इस साल का, इस सीज़न का कहना चाहिए लास्ट आम है, क्योंकि ना अब आम किसी को पसंद नहीं आ रहा है, कि इसका सीज़न भी चला गया है। और जो भी सीज़न की चीज़ें होती हैं ना, फिर उसी टाइम पे अच्छी लगती हैं, बिना सीज़न के नहीं अच्छा लगता, फिर चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ ला कर के रख दो मार्केट से। तो ये आम इस साल का अब लास्ट है, अब 2 ही बचा हुआ था मतलब। और बच्चे तो पहले ही छोड़ दिए थे, बच्चे भी नहीं खा रहे थे, 10-15 दिन हो गया था।
तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आम का टेस्ट, बोलते भी थे मुझे नहीं खाना है। तो मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग को पसंद था, तो हस्बैंड लेकर के आते थे, लेकिन आज ये लास्ट बचा है तो आज मैं इसको कट कर ले रही हूँ। इसके बाद अब आम जो है अगले साल मिलेगा। तो यहाँ पर आम ख़त्म करने के बाद और बस अभी मैं आ जाती हूँ किचन में और दाल फ्राई कर ले रही हूँ। तो दाल मैंने पहले ही पका ली थी और जब दाल पक गई है तो अब इस पे तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से ज़्यादातर मैं दाल फ्राई करती हूँ। कभी कभी मैं घी का यूज़ कर लेती हूँ, देसी घी, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है, क्योंकि देसी घी फिर मैं ऊपर से डाल करके देती हूँ खाने के लिए। और वैसे भी देसी घी को सब्ज़ी या दाल में ऊपर से डाल करके खाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो वैसे तो घी से भी हम खाना बनाते हैं, पराठे वगैरह सेकते हैं, अच्छा लगता है और होता भी है सेहतमंद, ऐसा नहीं है कि नुकसान करता है। लेकिन जो घी के बेनिफिट होते हैं ना, तो वो सारे मतलब जब दाल और सब्ज़ी में ऊपर से डाल करके खाते हैं तो ज़्यादा मिलता है। तो वही है, कभी कभी मैं घी का यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी सरसों का तेल, ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ में आता है मेरे यहाँ। तो बस यहाँ पर दाल में तड़का लग गया है, और दाल में तड़का लगाने के लिए वही थोड़ा सा जीरा और राई, हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग का पाउडर डाल देती हूँ। तो हींग का जो पाउडर है ना, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल का, बहुत टेस्टी लगती है। नहीं तो तुअर की दाल ना मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जब मैं हींग डाल करके तड़का लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अभी जो है मेरा लंच बन गया। इसके बाद मैंने चावल बनाए थे, और वही होता है ना, देखते देखते समय का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी समय बीत जाता है। तो फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, और फिर हमारा वही लंच वाला जो टाइम होता है ना, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाना, तो उसमें निकल जाता है। फिर सब लोग बातें बातें किए, क्योंकि अभी बच्चों का रिज़ल्ट भी आया है, जो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, वही सारी चीज़ें चल रही थी। और बहुत सारी बातें, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो खूब सारी बातें करते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ क्या हुआ, मतलब जो भी होता है सारी चीज़ें वो बताते हैं। और बस अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, शाम के 5 बजे हुए हैं। हस्बैंड इस टाइम पे ऑफिस चले जाते हैं, और फिर इसके बाद मैं भी उठती हूँ, तो मैं अपना काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं शाम को लगी थी झाड़ू मारने में। शाम को एक बार मैं अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, ख़ास करके इस हॉल में, क्योंकि यहाँ पर आना जाना ज़्यादा होता है बाहर से अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ना पैरें धूल मिट्टी से समझ में आती है। बाकी घर इतना गंदा होता नहीं है, तो एक बार फटाफट से सामने सामने का जितना भी एरिया रहता है उस पर मैं झाड़ू मार लेती हूँ, तो पूरा घर एक बार साफ़ सुथरा हो जाता है और फिर अच्छा लगता है। और जो भी सोफ़ा कवर है, बेड है, तो इसमें कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो ये सबको एक बार अच्छे से झाड़ भी लेती हूँ, तो एक बार सारी चीज़ें फिर से साफ़ सुथरी हो जाती है शाम के टाइम पे। तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैंने झाड़ू मार लिया है। और इसके बाद सारे कपड़े जो मैं डाली थी सुखाने के लिए ना, तो वो सारे कपड़े जो हैं सूखे नहीं हैं उतने अच्छे, फिर भी मैं इनको अब निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अभी शाम हो गई है और मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए, कब बारिश होने लग जाए। तो चलिए अभी शाम को सारे कपड़े निकाल लेते हैं। और वैसे भी कपड़े जो भी हम सूखने के लिए डालते हैं ना, वो रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, लेकिन वो उस टाइप के कपड़े होते हैं जो पहनने वाले नहीं हैं। जैसे अगर कोई बेडशीट नहीं सूख पाई तो रात में फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, और ये चीज़ बारिश के मौसम में नहीं होती, गर्मी में करती हूँ मैं। तो गर्मी में क्या है ना कि रात में भी आराम से कपड़े सूख जाते हैं, इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ। और उसमें भी जो कपड़े पहनने वाले नहीं हैं, जैसे बेडशीट है और कुछ टॉवल वगैरह हैं, तो ये सब मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन यही होता है ना कि पहनने वाले कपड़े रात के टाइम पे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वो सूखे हो या ना हो, तो उनको निकाल ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिए निकाल के, और वही थोड़ी थोड़ी नमी थी कपड़ों में, तो अभी उनको हर जगह मतलब रख दिया है सूखने के लिए। जैसे कि जहाँ पे हैंगर वगैरह वहाँ टंगा दिया है, तो सूख जाएंगे जब फ़ैन की हवा लगेगी तो। और थोड़ा सा मैं भी रेडी हो चुकी थी, और क्योंकि रेडी हो जाओ ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो वही काम काम बस ऐसा लगता है कि अजीब सा फील हो रहा है, बहुत थकान सी लग रही है, और अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा रेडी हो जाओ तो अच्छा लगने लगता है, फिर एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए।
और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, बस इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारा काम करते करते ना दिमाग में और आगे के लिए भी काम चलते रहते हैं कि इसके बाद मुझे क्या करना है। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप मतलब ज़्यादा देर तक खड़े रहने से घुटनों में दर्द होता है। तो जी हाँ, आप सही बोल रही हैं, ये चीज़ सही है क्योंकि मेरे खुद ये दिक्कत होती है। और घुटने में नहीं, मेरे पैरों में, एंकल में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है। ज़्यादातर मतलब जब ज़्यादा देर तक मैं खड़ी रहती हूँ ना, देर तक किचन में काम करती रहती हूँ, तो फिर मुझे ये दिक्कत होती है। और दर्द उतना ज़्यादा नहीं होता, बस स्वेलिंग आ जाती है। तो फिर मुझे उस टाइम पे समझ में आता है कि ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना चाहिए। हद से ज़्यादा ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। काम, आराम, हर चीज़ ज़रूरी है। काम भी करो और साथ साथ आराम भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। और बीच बीच में ना मैं गैप ले लेती हूँ, वैसे जितना वीडियो में दिखाती हूँ बीच बीच में मैं जा कर के थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। या फिर जैसे आटा गूँथना है तो मैं बैठ कर के आटा गूँथती हूँ। और सब्ज़ी कट करना है तो सब्ज़ी काटने में भी ज़्यादा टाइम लगता है ना थोड़ा, तो सब्ज़ी काटने का जो काम है वो मैं बैठ कर के ही करती हूँ। किचन में खड़े होकर के कभी नहीं काटती सब्ज़ी। बस जितना मुझे कुकिंग का काम रहता है उतना ही मैं यहाँ पे खड़े होकर के करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे रख दिए मैंने सब्ज़ी भी काट करके। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ शाम की संध्या बत्ती। और शाम के 7 बज चुके हैं। तो संध्या बत्ती के बाद आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।